दोनों माँ बेटी काफी परेशान थी पर किससे क्या बोले। इस घर में बहू सवाल भी नहीं पूछ सकती थी, इसलिए चुपचाप अपने कामों में लगी रही। वैसे भी किसी को सुनने और बताने में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। आखिर बात छोटी ननद बानी से संबंधित थी और जहाँ ननद की बात आती थी घर में सबके, क्योंकि उनकी बेटी तो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वगुण संपन्न जो थी। जब से बानी अपने ससुराल से आई थी तब से घर का माहौल बदल चुका था। संचिता जब भी किसी बात के लिए पूछती तो सास का जवाब यही होता कि मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो रही है और इसे अपनी ही पड़ी है। खाने में क्या बनाना है, कौन सी सब्जी खरीद कर लाऊं, मम्मी जी आप चाय पियोगे। सवाल तो बहुत सारे थे पर हर सवाल का जवाब एक ही, मेरी बेटी परेशान है और इसे अपनी पड़ी है। पर क्यों परेशान है वह नहीं बताती थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाती संचिता। आखिर बात क्या है कोई बताता भी नहीं, बस उसे ताने मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते। सही भी है, बेटी परेशान है तो उसका दुख जरूर होगा, लेकिन बहू के तानों में कमी नहीं होनी चाहिए। संचिता जब इस घर में शादी होकर आई थी तब बानी सिर्फ 18 साल की थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन एक भारतीय ननद वाले सारे गुण थे उसमें। हर बात में अपनी भाभी को टोकना उसकी आदत थी। छोटी मोटी चीजों को तो खुद संचिता भी ध्यान नहीं देती, लेकिन जब शादी के बाद उसने नौकरी ज्वाइन की तो पहली सैलरी को लेकर जो हंगामा हुआ था उसे आज भी याद है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान उसकी ननद बानी का ही था। उस पढ़ी लिखी ननद के अनुसार उस सैलरी पर सिर्फ और सिर्फ ससुराल वालों का अधिकार था और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो संचिता डिसाइड नहीं कर सकती थी। जब संचिता ने उस सैलरी को देने से मना कर दिया तो बानी ने खुद फोन करके उसके माता पिता तक को बुला लिया था और यहाँ तक कह दिया था, ले जाइए आपकी बेटी को, हमारे घर में तो हमारे अनुसार ही चलना पड़ेगा। आखिरकार माता पिता भी क्या कहते, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों की अपनी 10 समस्याएं होती हैं। बेटी की शादी तो वैसे भी कर्ज में डूब कर की जाती है, ऊपर से अगर ये सुनने को मिल जाए कि ले जाइए आपकी बेटी को तो एक पिता तो वहीं टूट जाता है। तो उन्होंने भी संचिता को ही समझाया, कोई इतनी बड़ी सैलरी तो है नहीं तुम्हारी, 8,000 रुपए ही तो हैं, दे दिया करो अपने ससुराल वालों को, बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। आखिर अपने पापा को अपमानित और बेबस देखकर संचिता को अपनी सैलरी ससुराल वालों को ही देनी पड़ी। घर का सारा काम करके जाओ और जॉब करके आने के बाद वापस घर के काम में लगो, उसके बावजूद भी उन पैसों पर अपना अधिकार नहीं, ऊपर से कोई ना कोई ताने सुनने को मिलते। आखिर कुछ महीने तो संचिता ने जॉब की, फिर थक हार कर जॉब छोड़ दी। आखिर क्या करना ऐसी जॉब का जिसमें नौकरानी बनकर घर का काम भी करो और कमा कर इन लोगों को भी दो। हालांकि जॉब छोड़ने पर भी काफी हंगामा हुआ था। आखिर अलग से जो 8,000 रुपए आ रहे थे वो भी हाथ से चले गए। पर इस बार संचिता तैयार थी, सब अपना माथा पीट कर रह गए पर उसने एक भी जवाब नहीं दिया। आखिर अपने आप ही चुप हो गए। पर अब क्या हुआ, ननद की शादी को तो अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं और वह यहाँ घर पर आकर बैठ गई। खैर ज्यादा दिमाग लगाना संचिता ने भी ठीक नहीं समझा। बताना हो तो बताइए, नहीं तो वाह, हम तो अपनी लाइफ में खुश हैं, क्योंकि अब तो मोटी चमड़ी के बन चुके थे, तानों का असर भी नहीं होता। शाम की चाय के समय पूरा परिवार सासू माँ के कमरे में था। संचिता चाय बनाकर कमरे में लेकर गई तो कमरे में चल रही बातें उसे सुनाई दी। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग, आखिर इसमें मेरी बेटी का फैसला चलना चाहिए। मेरी बेटी भी दिन भर मेहनत करती है, कोल्हू के बैल की तरह घर और बाहर कामों में लगी रहती है, तब जाकर के थोड़े बहुत पैसे नसीब होते हैं और पूरी सैलरी अपने पास रखने की सोच रहे हैं वह लोग। ऐसे क्या बिल्कुल रास्ते पर बैठे भिखारी की तरह हैं जो बहू की सैलरी लेना चाहते हैं। ये आवाज सासू माँ की थी। उनकी बात सुनकर संचिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज अपनी बेटी के साथ हो रहा है तो नए नियम बनकर आ गए। पर माँ, उन लोगों ने साफ कहा है कि अगर बानी सैलरी उन्हें पूरी नहीं देगी तो उनकी तरफ से बानी अपने मायके में ही बैठी रहे। ऐसे कैसे बैठी रहे, हमारी बच्ची की जिंदगी तमाशा है क्या, आखिर समझते क्या हैं वो लोग अपने आप को, हम लोग केस कर देंगे उनके ऊपर। देखो माँ, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम बानी के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएं। आखिर सैलरी देने में हर्ज क्या है, कौन सी इतनी ज्यादा सैलरी है, कुछ 7-8 हजार रुपए ही तो हैं। भाई ऐसे कैसे दे दूं अपनी सैलरी, हलवा है क्या जो बांट दूं सबको। सुबह से शाम मेहनत करके कमाती हूँ, सैलरी कम है तो क्या हुआ, मेरी है, उस पर वह लोग अपना अधिकार कैसे जमा सकते हैं। अचानक बानी बोली। इतने में संचिता चाय लेकर कमरे में आ गई। उसे देखकर सब चुप हो गए, पर संचिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई जो सासू माँ और बानी के दिल पर सांप की तरह लौट गई। ये देखकर आखिर सासू माँ से रहा नहीं गया तो उन्होंने बोल ही दिया, यहाँ मेरी बेटी का घर बिगड़ रहा है और इसे देखो कैसे मुस्कुरा रही है। भाभी को क्या लेना देना मुझसे, कभी कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या, बानी ने कहा। संचिता ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कमरे के बाहर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर पता नहीं क्या हुआ कि पलटकर वह बानी से बोली, जिनके घर शीशे के होते हैं वह लोग दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। कुछ याद आया, नंद रानी, कभी आपने भी यह कर्म किए थे। अपने ही कर्मों को अपने सामने देखकर कैसा लग रहा है। भाभी की सैलरी ससुराल वालों की तो तुम्हारी सैलरी तुम्हारी अपनी कैसे हो गई। इतना कहकर संचिता वहां से चली गई और बानी चुपचाप नजरें झुकाकर बैठ गई।
उसके बाद घर में काफ़ी हंगामा भी हुआ। सासू माँ तो संचिता से माफ़ी मांगने तक के लिए कह रही थी, पर संचिता कहा ना, वो तो मोटी चमड़ी की हो चुकी है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। माफ़ी मांगना तो दूर, वो तो अपने ही काम में मस्त रही। जिसे गुस्सा करना है गुस्सा करो, जिसे खाना नहीं खाना है वो खाना ना खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपने में मस्त, अपने ही कामों में लगी रही। इसलिए चिल्ला चिल्ला कर सासू माँ अपने आप ही चुप हो गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके